किशन भाई हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में। और आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उर्वरकों का ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जिससे कि हमारी गेहूं की उत्पादन दर कम से कम 20% तक बढ़ जाए। तो चलिए किशन भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको एक सही जानकारी मिल पाए। और किशन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी किसान भाइयों को खेती किसान टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत सारा नमस्कार। और किशन भाई यदि आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम फसलों के संबंध में ऐसी धमाकेदार वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो चलिए किशन भाई हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है किशन भाइयों, जो गेहूं की फसल है उसको मैं बता दूं आपको ज़्यादा उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप कम उर्वरक सही कॉम्बिनेशन में सही समय पर देते हैं तो वह भरपूर लाभ देते हैं। किशन भाइयों हम दो तरह से गेहूं में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। एक होता है फॉलियर के माध्यम से मतलब स्प्रे के माध्यम से, और दूसरा होता है सॉइल ट्रीटमेंट मतलब सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट। तो किशन भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट के बारे में। किसान भाइयों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो गेहूं में यूरिया की मात्रा कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होती है, लेकिन यदि आप 30 से 35 किलोग्राम ही यूरिया अपनी गेहूं की फसल में तैयार कर मतलब प्रयोग करते हैं तो वह गेहूं की फसल को तैयार करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। किसान भाई ये मानकर चलिए यदि आप एक बैग यूरिया देते हैं मतलब 45 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो वह आपका लाख है उसको तो बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन जो फल आ रहा है उस पर मतलब फली आने वाली है, जो गेहूं की बाली आने वाली है वह छोटी अक्सर रह जाती है, क्योंकि उसका जो सीधा सीधा असर है पौधे के तने वाले भाग पर पूरा आता है और पौधा फसल में बढ़ तो जाता है लेकिन उत्पादन दर कम हो जाती है। तो किसान भाई याद रखना कि आपने 30 से 35 किलोग्राम ही यूरिया का प्रयोग करना है, और ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसके सीधे सीधे आप ऐसा मानकर चलिए हमेशा नेगेटिव परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। दूसरा किशन भाइयों इस सीजन खूब जमकर बारिश हुई है जिसके कारण नमी बरकरार रही है, और इस नमी का कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो फंगस की बीमारियां हैं गेहूं में पीलापन है उनकी वृद्धि जरूर हुई है। तो किशन भाइयों इसको रोकने के लिए आपने एक ऐसा तत्व लेना है जो फसल के लिए चौथे आवश्यक तत्व की पूर्ति भी कर दे और साथ साथ में ये नमी है उसको भी कंट्रोल करने का काम करे। तो किशन भाइयों जड़ों का विकास भी हो तो इसके लिए आपने लेना है सल्फर। किशन भाइयों 80% WDG वाला सल्फर आपने प्रयोग करना है। मैं किसी भी कंपनी के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो बेहतर लगता है जो आपके बेहतरीन आपके लोकल क्षेत्र में मिल जाता है आप बेहतर से बेहतर 80% WDG वाला सल्फर अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और सल्फर की मात्रा किशन भाइयों हमेशा ध्यान रखना 3 से 4 किलोग्राम, मैक्सिमम 4 किलोग्राम और मिनिमम 3 किलोग्राम ही रखनी है, क्योंकि गेहूं की फसल को मैंने कहा आधी ही उर्वरक की आवश्यकता होती है जो आप गन्ने में या अन्य फसलों में देते हैं, क्योंकि ये आधी मात्रा ही भरपूर काम करती है। अब किशन भाइयों तीसरा जो सबसे जरूरी तत्व आ जाता है। किशन भाई यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को लाइक करना अगर आप मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो। किशन भाइयों अब बात आती है तीसरे प्रोडक्ट के बारे में। किशन भाइयों जो तीसरा प्रोडक्ट है ये आपका प्राकृतिक कार्बनिक उर्वरक है। किशन भाइयों जो आपका यूनी गोल्ड प्राइवेट एग्रो लिमिटेड बनाती है, किशन भाई यूनी गोल्ड 5 स्टार के नाम से आता है, जिसमें आपकी प्राकृतिक कार्बन के अलावा जरूरी पोषक तत्व जितने भी होते हैं फसल के लिए वह सब इसमें मिक्स होते हैं। और किशन भाई जिस प्रकार से ह्यूमिक एसिड काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। ये क्या करता है मिट्टी में अघुलनशील होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक मिट्टी के साथ में यह पौधे के बीच में काम करता रहता है। मतलब अघुलनशील होने के कारण ये लंबे समय तक मिट्टी में पड़ा रहता है, जिससे कि ये लगातार लंबे समय तक पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता रहता है। यदि किशन भाइयों आपके क्षेत्र में यह नहीं मिल पाता है तो आप किशन भाइयों हमेशा ध्यान रखना यूनी गोल्ड के नाम से या किसी अन्य गोल्ड के नाम से किसी भी कंपनी का उत्पाद मिल जाए जो जिसमें प्राकृतिक कार्बनिक उर्वरक हो, मतलब प्राकृतिक कार्बनिक खाद प्राकृतिक कार्बन हो, वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं। तो किशन भाइयों अगर इसकी मात्रा की बात करूं तो ये कम से कम 5 किलोग्राम इसका प्रयोग करना है। और किशन भाइयों यदि आप इसकी मात्रा को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो इससे कोई भी ज़्यादा मतलब नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। ज़्यादा भी प्रयोग कर लेंगे तो भी कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा और कम प्रयोग करेंगे तो भी कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है इस प्रोडक्ट की। तो किशन भाइयों मैं आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको तीनों कॉम्बिनेशन बताए उर्वरकों के, यदि आप ये कॉम्बिनेशन मिलाकर और यदि किशन भाइयों आपके खेत में नमी है तब इसका प्रयोग करें, और नमी उर्वरक जब प्रयोग करें तो किशन भाइयों दोपहर के बाद मतलब 4 से 5 बजे के बाद इस 4 या 5 बजे के बीच में अगर इसका उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो रात भर में जो ओस पड़ती है उसके साथ माध्यम से क्या होता है ये मिट्टी के साथ आसानी के साथ में घुल मिल जाते हैं, जिससे कि जो पौधा है वह अच्छी तरह से इनका उपयोग कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ किशन भाई जो मैंने आज आपको उर्वरकों का कॉम्बिनेशन बताया और आपने किस प्रकार प्रयोग करना था। खर्चे की बात करें तो किशन भाई कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 600-700 रुपये का इसका खर्चा आ जाता है सभी चीज़ों का। और उम्मीद करता हूँ किशन भाई आपको जो वीडियो में जानकारी दी वह निश्चित ही पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो किशन भाई हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।